हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपका एक बार और स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था काइनेमेटिक्स में, इसमें हमको डिफाइन करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा रेस्ट, मोशन, उसके बाद स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अब बात है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना जो वेलोसिटी है, जो अपना वेलोसिटी चेंज करता है, तो उस तरह उस बॉडी को बोला जाता है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, ये अपना चेंज कर रहा है। अगर स्पीड बढ़ रहा है किसी बॉडी का तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और अगर उस किसी बॉडी का अगर वो स्पीड घट रहा है टाइम के साथ, ठीक है, अगर किसी बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड बोलना सही नहीं है, वेलोसिटी बोला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेट हो रहा, और अगर वेलोसिटी घट रहा तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। ठीक है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में बता देते हैं, और हमें जो 11th-12th में जो भी पढ़ना है, खास करके स्पेशली मैकेनिक्स में और रिलेटेड ऑल ओवर कुछ भी 11th-12th में जितने सारे क्वेश्चन बनाने हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम जो थॉट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन चेंज होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, जो भी चीजें होगा वो कांस्टेंट होंगे। तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बता देते हैं। ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये सबसे पहले बता देते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन को, जिससे कोई बॉडी है एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में चला गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया, तो यहाँ पर अगर मान लेते इसका वेलोसिटी v1 था और यहाँ पर v2 है, और इस दौरान जो टाइम लगा वो डेल्टा टी, ये टाइम लगा कि पॉइंट ए से बी में जब गया तो उसका वेलोसिटी v1 से v2 हो गया। दैट इज का कि इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको बोलते हैं बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है या डिसलेट कर रहा है। यहाँ पर अगर v2 ग्रेटर देन v1 है, v2 अगर ग्रेटर देन v1 है तो ये इस डायरेक्शन में गया ए से बी, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट हुआ। और अगर घटता वेलोसिटी टाइम के साथ तो उसको बोले डिसलेट या बॉडी रिटार्डेशन में। तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन तो ये होता है, इसे ए वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर। तो ये डेल्टा भी, दैट इज कि इसको हम लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एवरेज डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा टी। इस तरह जो टर्म है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के टर्म में। तो एवरेज एक्सेलरेशन में जो डेल्टा भी है ना, ये कंसिडरेबल है। कोई चीज होगा ये बड़ा सा है ना, ये टाइम बहुत छोटा नहीं है, ये टाइम कंसिडर कर 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी हो ये कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यही वाला जो एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन सकता है जब ये टाइम बहुत छोटा हो। ये टाइम बहुत छोटा कि अगर हम टाइम को टेंस टू जीरो कर दे, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले थे और एवरेज वेलोसिटी, तो सेम टू सेम इस टाइम पर भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर इफ जो डेल्टा टी है वो टेंस टू जीरो हो जाता, उस टाइम जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बन जाता है एक्सेलरेशन। दैट इज कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, या तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलिए या एक्सेलरेशन, तो ये बात वही है। तो इस टाइम पर जो ए होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए को हम डिफाइन कर सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। जो टाइम है वो टेंस टू जीरो, और हम यहाँ पर लिखे हैं डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। और इस जो पूरा टर्म है, जब हम टाइम बहुत छोटा लेंगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी बहुत छोटा होगा, तो उस टाइम हम इसको लिखेंगे डी बाय डी टी। तो ऐसे में जो एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बना दिए उसको लिखते हैं डी वेक्टर बाय डी टी वेक्टर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम इसका यूनिट का बात करेंगे और इसका डायमेंशन का, तो वो हो जाएगा, अगर ऐसा यूनिट का बात करते हैं तो जो ऐसा यूनिट होगा, देखिए वेलोसिटी का तो लिख देते हैं मीटर
मीटर पर सेकेंड, और जो नीचे में है टी एक और सेकेंड है, दैट इज की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, और अगर डायमेंशन का बात करेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए हम लिखते हैं, डायमेंशन आपको पता ही होगा कि डायमेंशन जो ए का डायमेंशन है इसको बॉक्स में दिखाते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा L⁻²। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है और एवरेज एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को कभी डिफाइन करना होता है तो उसको नॉर्मली ये बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप इसे नोट कर लिए, आपका काम आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।